हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रनाथ। वेलकम टू काइनेटिक वर्ल्ड। सो इस वीडियो से मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है मैट्रिक्स। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेएमसीएस है, नेट गेट, जेस्ट या टीआईएफआर वगैरह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये इजी टॉपिक में से है। कि सो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। पहले तो मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में मैं अगर बात करूँ तो अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और हम उन इन्फॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स में एक अरेंज्ड वे में लिखे तो उसी जो फॉर्मेट में लिखा जाता है उसी को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास हो सकता है कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ, कुछ एलिमेंट हो, या फिर हम अक्सर यहाँ पर मैट्रिक्स में नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया, कोई भी नंबर्स हो गया, उनको हम एक अरेंज्ड वे में लिखते हैं। उस अरेंज्ड वे में लिखने का तरीका को ही, उस फॉर्मेट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स कैसा दिखता है। मैट्रिक्स का अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। हम इसको ऐसे थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसे हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस पूरा सिस्टम को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम कुछ चीज को, कुछ ये ए बी सी डी नंबर्स भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। जनरलाइज्ड वे में हम यहाँ पर लिखे हैं कि ए बी सी डी ऐसा लिखा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। तो हम जो मैट्रिक्स देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में या इस लेक्चर्स में भी आके हम जो भी देखेंगे वो बेसिकली नंबर्स ही होंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के तौर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पर ये ए बी सी डी, ये क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो वाइज ऐसे अरेंज्ड होते हैं और कॉलम वाइज भी अरेंज्ड होते हैं। तो बेसिकली इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स को। एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को अक्सर हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, या 3x2 मैट्रिक्स है। तो उसको समझते हैं, उसको हम कैसे बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, उसके यहाँ पर कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। तो हम देखते हैं एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। एक बेसिक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने रोज है। यहाँ पर यह है फर्स्ट रो, यह है सेकंड रो। तो यहाँ पर 2 रो है, 2 रोज है यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मैं अगर बात करूं। और कॉलम्स कितनी है, 1 2। सो इस मैट्रिक्स में बेसिकली 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो इसी टाइप की मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि अगर हमें बताया गया है कि एक 2x2 मैट्रिक्स, तो वहां से हमें जानकारी यह मिल रहा है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो अगर मैं और एक मैट्रिक्स से अगर मैं बात करूं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 ही रोज है। तो 2 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2x3। तो हमें अगर बताया जाए कि 2x2 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2x3 मैट्रिक्स में क्या सेम होगा, उसका नंबर ऑफ रोज 2 होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगा। तो अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखें, सपोज इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज है इस मैट्रिक्स का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n क्रॉस। अब अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स को हम m से डिनोट करें तो हम n क्रॉस m लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है मैट्रिक्स का, जहां पर ये n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज एंड यहाँ पर m डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम समझते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अक्सर क्लास 11th या शायद 12th में हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें सीखने को मिलता है। तो देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास ऐसे 2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है सपोज 5 6 7 8। तो अगर हमें इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है और ये हमारा मैट्रिक्स बी है। ये 2 मैट्रिक्स है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे, पहले तो इसको हम इसे लिखते हैं मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी क्या है, 5 6 7 8। तो देखिए कैसा होता है। ये पर मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ ऐसा होता है, हमारा जो फर्स्ट रो है
उसको हम फर्स्ट कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के ऊपर बिठाते हैं, ऐसे इसको इस तरह बिठाते हैं। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पर ले जाओ तो 7, 7 इंटू 2 यानी 14। तो हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 5। इसको यहाँ पर ले जाओ तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 हो गया, एंड 2 7 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें मिल गया 14। अब ये जो दो वैल्यू हमें मिल रहा है इसको हम प्लस कर देते हैं, तो वहां से हमें मिल जाता है, हमें जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। सेकंड, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एंड 8 इंटू 2 16, 6 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो को पकड़ेंगे, उससे सेम वे में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जा रहा है। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक मैं आइडेंटिटी बता दे रहा हूँ कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो, मतलब ये इक्वल नहीं होते, जनरली ये इक्वल नहीं होता है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को हम इस कॉलम से ऐसे बिठाते हैं। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, अगर मैं इस रो की बात करूँ तो 1 2, मतलब 2 एलिमेंट्स है। और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम जो बिठा रहे हैं इस पर क्या एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स का यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होगा, सेकंड मैट्रिक्स का यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ये कितना क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का कॉलम्स कितना है। तो मैट्रिक्स का कॉलम्स कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स बन रहा है, 2। और यहाँ पर कितना एलिमेंट्स होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने नंबर ऑफ रोज है। क्या है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ आवर फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। So this is a basic criteria two matrix should follow to multiply them. So हम जनरल वे में लिखे तो कैसा होगा, A और B है, और अगर हमें A B निकालना है तो हमारे पास कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, p नंबर ऑफ रोज है। तो क्या होगा, n शुड बी इक्वल टू p। दिस इज द कंडीशन शुड फॉलो टू मैट्रिक्स टू मल्टीप्लाई द। तो कुछ बेसिक टाइप्स के मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसा कि अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 है, यानी कि 1 क्रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, सपोज n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर सेम उल्टा हो, हमारे पास n नंबर ऑफ रोज हो, एंड बट नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ एक हो, एक नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर ऐसा एक मैट्रिक्स है, मतलब एक जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ m क्रॉस n है, तो अगर m इक्वल टू n होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मैंने पहले लिया था जहां पर m इक्वल टू n ऑब्वियसली। सो ऐसा होगा तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर m नॉट इक्वल टू n होगा तो इसको, ये स्क्वायर नहीं होगा तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो चीज नहीं है, जस्ट कुछ अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका चेहरा देख के हम उसका एक नाम देते हैं। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है मैट्रिक्स का। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ऐसा लेता हूँ, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, ऐसा कुछ एलिमेंट्स होगा। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 में हमारे पास 9 एलिमेंट्स होता है। ये जो एलिमेंट है, मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है इसका
क्या कोऑर्डिनेट्स दिया जा सकता है। ये कहाँ पर है, ये एक ऐसा जगह पर है जहां पर हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीट कर रहा है, वहां पर हमारा ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का। तो इसको हम सपोज इसको हम नाम दे देते हैं A11। यहाँ पर 1 1 देने का मतलब क्या है, इस एलिमेंट हमको कैसे मिलेगा, हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के ओर देखेंगे तो हमें ये एलिमेंट दिखेगा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो में तो है लेकिन सेकंड कॉलम में है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। सिमिलरली ये सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का इस फॉर्मेट को हम अक्सर AIJ से डिनोट किया जाता है। नाउ वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज को हम A की ऊपर ऐसे T से डिनोट करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया और इसके ट्रांसपोज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है तो इसको ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, A जो IJ है उसको ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाता है, AJI हो जाता है। यानी कि अगर ये हमारा मैट्रिक्स A है तो अगर इसका ट्रांसपोज हम निकाले तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर A11 है तो इसको हम अगर पलट दे, मतलब इसका पोजीशन हम अगर उल्टा कर दे तो ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर तो A11 रहेगा, यहाँ पर क्या है A12 है, तो इसको हम अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। यहाँ पर A13 है, इसको हम अगर पलट दे तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, मैट्रिक्स का ये जो डायगोनल है हम इसको क्या कहते हैं, इसको याद रखना आप, ये जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इस डायगोनल का नाम क्या है, प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखिए ट्रांसपोज करने के बाद हमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो देखिए पूरा सेम रहेगा है, और हर मैट्रिक्स में, हर स्क्वायर मैट्रिक्स में, बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगा, लेकिन ये देखिए ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 3x3, हर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज करने के बाद हमारा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। ये मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो पहला मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स A था, उसका जो पहला रो था वो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो गया, हमारा पहला कॉलम हो गया है। जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया है, थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया है। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गया है, यहाँ पर जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया है, वो थर्ड जो कॉलम था वो थर्ड रो बन गया है। तो और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा रोज है वो कॉलम में बदल जाते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में वो रो बन जाते हैं। तो यही है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और उसका एलिमेंट्स कुछ ऐसा है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पर जो डायगोनल जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का वो चेंज नहीं हुआ है, वो सिमिलर रह गए। और देखिए मैंने ये ट्रांसपोज कैसे किया, मैं सिंपली इसके जो रोज में जो एलिमेंट्स है उसको मैं कॉलम्स में लिख दिया, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम आप फर्स्ट रो में लिख दीजिए, सेकंड कॉलम को आप सेकंड रो में लिख दीजिए। कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के लिए। नाउ वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिन पे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखते हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ अभी। तो हमारा पहला जो मैट्रिक्स आता है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम अगर कुछ ऐसा मैट्रिक्स है जो कि उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। मतलब अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। तो अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई मैट्रिक्स पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेम रहता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम अगर देखें तो अगर हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज हम अगर निकाले तो कुछ ऐसा होगा। ये ट्रांसपोज को हम अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 1 -1। देखिए इसको फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, इसका सेकंड रो को हम अगर सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ,
थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स मिला है, मतलब ए ट्रांसपोज जो मिला है वो पूरा सेम है हमारा जो पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यानी कि हमें ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज भी हम निकाले तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज के साथ उसका ऐसा रिलेशन है कि उसके नेगेटिव के इक्वल है वो मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिखाता हूँ कैसा, मतलब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो कुछ कैसा होगा। इसका ट्रांसपोज में निकालूं तो इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ट्रांसपोज निकालूं तो इसका सेकंड रो 2 -3 0। तो देखिए अब अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, और ये मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि मतलब हम मैट्रिक्स के जो जितने सारे एलिमेंट है उसमें से हम सेम थिंग हम एक मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हम सब मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सब में से माइनस को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर -1 0 3 2 -3 एंड 0। तो ये हो गया। तो ये देखिए ये कैसा हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है बिल्कुल उसकी तरह हो गया, सेम हो गया। हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया। मतलब यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका वो मैट्रिक्स उसके नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो हम ये मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो इससे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चूज किया है उसका डायगोनल एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो वो 0 है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे सबकी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा है कि मैट्रिक्स को हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं, उसका किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होता। सो अगर डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहा है तो अगर यहाँ पर 0 के अलावा और कुछ नंबर आ गया, जैसे कि सपोज कोई एक नंबर x आ गया, तो कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाएगा कि x -x के इक्वल हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए जो नंबर उसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो तो क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आने वाले वीडियोस में मैं और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज मेनली हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखा जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।